हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। भाई आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो उसको भी जाके देख लेना। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो है कंपनी भाई नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, कब पैसा बन जाए कब पैसा बर्बाद हो जाए कुछ नहीं पता। हालांकि कंपनी अच्छी है, स्टॉक का पी 14.9 है और इंडस्ट्री का पी 19.7 है। ROC देखोगे 9.87, ROE देखोगे 10.8 है। डेट कंपनी के पास ज़्यादा है, अगर रिजर्व 1 रुपये का है तो ये समझ लो भाई डेट इक्विटी 2 रुपये 82 पैसे का इसके ऊपर कर्जा है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग कुछ नहीं है, बट हाँ FIIs का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बाकी सेल्स की बात करोगे, सेल्स की बढ़ रही है भाई 37% के आसपास से ग्रोथ हो रही है लास्ट के 3 सालों से, तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियाँ, तो बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम, मुथूट, टाटा कैपिटल, मतलब ये बड़े बड़े नाम शामिल हैं। तो याद रखना कि इतने बड़े बड़े नामों से ज़्यादा बढ़िया ये कंपनी है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंपनी ज़्यादा छोटी होती है उसमें ग्रोथ के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भाई स्टार्ट ही कर रही है। कहाँ बताओ 4,624 करोड़ का मार्केट कैपिटल, और कहाँ 61,000 75,000, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ। ठीक है ना, तो ये याद रखना। और बड़ी कंपनियों में ज़्यादा ग्रोथ उतना देखने को नहीं मिलती जितना छोटी कंपनियों को देखने को मिल जाती है। उसी वजह से कहाँ एक टाइम पे 37% के आसपास इसका ग्रोथ है, बाकियों का नहीं है, उससे कम है। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखोगे इसका तो कितना दिख रहा है, 22 रुपये के आसपास है ना, यही है ना, 22 रुपये के, सॉरी 18 रुपये के आसपास। ठीक है, और पैसे कितने पे करने पड़ रहे हैं उसके बदले में हमें, 286 रुपये। ओके, तो इस तरह जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया है वो यहाँ पर भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ क्या दिखेगा, देखो सेल 721 करोड़ पहुंच गई, पहले 627, फिर 605, 603, 576। उसी वजह से प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ऐसा होता है तो कम भाई लोगों को रिजल्ट अच्छा लगता है और उसके बाद में क्या करते हैं, वो खरीदारी करते हैं, और खरीदारी करते हैं तो शेयर का भाव ऊपर जाता है। ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई उसकी। अब यहाँ पर देखोगे तो 911, 1306, 1891, देख रहे हो, 1300 से सीधा 1891, फिर 2344, और अभी लास्ट के 12 महीनों में 2557 करोड़ के आसपास सेल देखने को मिल रही है। प्रॉफिट देखोगे भाई 182, 242, 318, 301, 309 के आसपास देखने को मिल रहा है अभी। रिजर्व्स की बात करोगे सेम वही कि कहाँ पे 3,501 करोड़ के रिजर्व हैं, तो अभी 10,000 करोड़ की बोरोविंग हो चुकी है। और होता क्या है कि जब लोन लेते हैं तो इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, और इंटरेस्ट की पे करने की वजह से क्या होता है, प्रॉफिट थोड़ा कम आता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और बाकी यही सारी चीज़ रहती है ना। जैसे देखोगे एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कहाँ 250 थे, 400 थे, अभी 1100 फिर 1200 बैठ रहे हैं। ठीक है, और इन वाली कंपनियों में यार ये सब होता भी ज़्यादा है क्योंकि फंड इनको बांटना होता है। ओके, तो ये भी थोड़ा सीन रहता है कि भाई थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी अगर यहाँ देखोगे आप, तो बाकी पेयर कंपैरिजन में देखते हैं किसका ज़्यादा है किसका कम है। डेट टू इक्विटी देखोगे तो 3.3 देखो नॉर्दर्न आर्क का फिर भी बाकी कंपनियों से कम है। यहाँ पे 3.82, 3.06, क्योंकि यार ये सब है कंपनियाँ पैसे बांटने वाली, तो इनको भी भाई चाहिए होता है पैसा। तो यहाँ पे वो देखोगे तो वो भी बाकी कंपनियों से काफ़ी ठीक ठाक है, तो ये भी एक अच्छी बात है ना। अब यहाँ पे अगर नीचे आओगे तो क्या दिख रहा है आपको, FII और DI का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है 7.5% और 7% का। बाकी पब्लिक के पास है 85%। तो यहाँ पे तो ओवरऑल कंपनी हमें अच्छी लग रही है। और अब हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर, तो और ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी। देखो नॉर्दर्न आर्क के अंदर जितने भी लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा काम क्या है, आपको स्टडी कराना, कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करवाना। मेरा कभी भी ये काम नहीं रहा कि भाई मैं कोई बाय सेल होल्ड एवरेज किसी का भी रिकमेंडेशन दूँ, ना मैं कभी करता। मैंने एक चीज़ बोली है हमेशा, मार्केट को सब्जेक्ट समझ लो, सारे काम हो जाएंगे। और जितने लोगों ने मेरी क्लासेस देख रखी है भाई, उनके लिए तो मतलब मज़ा ही मज़ा है, मैं क्या ही बोलूँ। और आप लोगों को अगर देखनी है तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर पर, आर्टिस्ट ऑफ शेयर मार्केट के नाम से। ठीक है, अगर मैं लोगो दिखाऊंगा तो लोगो भी दिख जाएगा आपको। फिर चलेंगे हम आगे, कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। चार्ट पर भी देखो ये रहा। ठीक है, यहाँ पे जाके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, और 60 क्लासें लाइफ टाइम के लिए, तो मज़े से देखो जब तक एप्लीकेशन है, मतलब तब के लिए, है ना। अब नॉर्दर्न आर्क की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें स्टडी का मौका कहाँ देखने को मिला था, एक बार जब कंपनी का IPO आया था, उसके बाद में 6-7 महीने तक तो कुछ भी नहीं था। 4, 5, 6, 7 महीने तक तो भाई कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो जो लोग जल्दबाजी में IPO में चले जाते हैं उनको भी मैंने अच्छे से पढ़ा रखी है हर चीज़। तो एक बार स्टडी करने का मौका यहाँ मिला था। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 मंथ के बाद में, मतलब ये 12 मंथ के बाद में 13वें महीने पे जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ है, हमें एक बार स्टडी करने का मौका मिला है कि भाई आज हम उठाते हैं शेयर को और आज इसके बारे में सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने मैं चीज़ें शेयर कर चुका हूँ। अब मैंने जैसे आपको पढ़ा रखा है वैसे आप पढ़िए और स्टडी का मज़े लीजिए, है ना, क्योंकि जब तक पढ़ोगे तब तक भी ठीक है। अभी आपको क्या देखना है कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाएगी तो हो सकता है भाई और भी लोग यहाँ पर जो है डिमांड, हमारी इसकी इस शेयर की डिमांड बढ़ जाए और हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावना है। ध्यान क्या रखना है कि जब कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाएगा ये ग्रीन कलर में, है ना, और इसके बराबर में इतना बड़ा रेड नहीं बनना चाहिए, और रेड बन जाए
तो फिर ये अगर ये नीचे आएगा, नीचे आने की संभावना बढ़ जाएगी, तो फिर इसके नीचे क्लोज ना करें। अगर क्लोज कर देगा तो फिर फॉल आएगा। यानी ओवरऑल हम ये वाला फेज़ है ना, इसको हम इग्नोर कर देंगे। और क्वांटिटी मैनेजमेंट हमने कैसे करते हैं, हमने सब कुछ पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। 60 क्लासेज हैं, कम नहीं होती, हर चीज़ पढ़ाई है उसमें। तो इसके ऊपर क्लोजिंग ज़रूरत है, बट स्टडी का मौका हमें सेम इस जगह पे मिल गया था। अब कौन से सेटअप के ऊपर मिला था स्टडी करने का मौका, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।